मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम सीखेंगे वर्गमूल क्या है, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, वर्गमूल कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में हम पूरा वीडियो आज ये देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्गमूल क्या है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है। वह गुणनफल संख्या का वर्ग तथा स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल का चिन्ह यही है। दोस्तों इसको थोड़ा सा हम इस तरह समझते हैं। कह रहा किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, अब एक संख्या हम लेते हैं, मान लिया जाए हम लेते हैं 5। अब कह रहा है इसको उसी से गुणा किया जाए, यानी हम इसको 5 ही से गुणा करें। तो क्या कह रहा है, एक गुणनफल मिलता है। क्या गुणनफल मिलेगा? 25 मिलेगा। वह गुणनफल संख्या का वर्ग, अब ये जो गुणनफल है 25, ये किसका वर्ग है? 5 का है, संख्या का वर्ग है। यानी 25 क्या है? 5 का वर्ग है तथा संख्या स्वयं गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। अब 5 का वर्ग 25 है और 25 का वर्गमूल 5 है। ये चीज़ ध्यान देना है। 5 का जो वर्ग है वो क्या है? 25 है और 25 का वर्गमूल क्या है? 5 है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर एक गुणनफल मिलता है। वह गुणनफल संख्या का वर्ग तथा स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। अब वर्गमूल का जो चिन्ह है ये है, यानी इस तरह अगर लिख दिया जाए 25 और इसको इस चिन्ह में अगर कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका आप वर्गमूल निकालिए। यानी आपको 25 का वर्गमूल निकालना है तो आएगा 5। अब आइए हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है, जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या है उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 25 ही का देखिए, इसका वर्गमूल क्या है? 5। यह क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो इसको हम 25 को क्या कहेंगे? 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे अगर हम 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7। यह भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो इसको हम 49 को क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरह हम अगर अभी 12 का निकालें तो 12 का जो वर्गमूल आएगा 3.46। अब ये बताइए 3.46 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, यह एक दशमलव संख्या है। तो अब इस 12 को क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जिस संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होती है उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 हो उनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। अब यहीं देख लीजिए, देखिए इस 12 में इकाई का अंक 2 है और जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 हो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका वर्गमूल दशमलव में ही आएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, यानी उसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में नहीं आ सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, तो आइए हम देखते हैं। वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की 2 विधि हैं, एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। अब देखिएगा, गुणनखंड विधि से हम केवल पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं उनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं।
और भाग विधि से हम सभी संख्याओं का, कोई भी संख्या हो, हम सब का वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम कुछ चुनिंदा संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। और वो संख्याएं कौन हैं? वो संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। और भाग विधि से हम दुनिया की सारी संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों सबसे जो मुख्य विधि है वो है भाग विधि। अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि। तो वर्गमूल निकालने की जो गुणनखंड विधि है इसके कुछ कार्यकारी नियम हैं। हमें कुछ चरणों से गुजरना होता है। जैसे यहाँ दिया गया, हमने लिख दिया है। देखिए, पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर उसके बाद में अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के युग्म बनाते हैं। फिर तीसरा जो काम होता है, प्रत्येक युग्म में से एक एक लेकर सबका गुणा करते हैं। फिर चौथा जो काम है वो है प्राप्त गुणनफल ही उस संख्या का वर्गमूल होता है। अब दोस्तों हम एक संख्या लेते हैं, उदाहरण से हम इसको समझेंगे। तो चलिए हम संख्या लेते हैं चलिए एग्जाम्पल है, संख्या है कि 5184 का वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपको गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ जो कार्यकारी नियम दिया गया है इसको आप देखिए। पहला क्या है, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब ये 5184, तो 5184 इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब दोस्तों अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकालते हैं ये एक अलग विषय है। दोस्तों हमने इसके लिए भी वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे आकर के हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ खैर हम आपको बता रहे हैं कि गुणनखंड इसका कैसे करेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड आप करने जा रहे हैं। चलिए, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1 बच गया, हो गया 2 नवा 18, 2 दूना 4। 2 से जब इसमें भाग करेंगे तो इतना उत्तर आएगा। अब पुनः देखिए इसमें 2 से भाग हो जाएगा, 2 इक्कम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 छक 12। चलिए 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से हो जाएगा 2 इक्कम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4। फिर 2 से हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 इक्कम 2। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, 3 दूना 6 और 2 बचा तो 3 सत्ते 21। अब देखिए फिर हो जाएगा 3 नवा 27। इसके बाद में हमारे पास जगह नहीं है, चलिए इसको हम 9 को यहाँ लिख लेते हैं। नवा 27 आया था। फिर ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 इक्कम 3। तो अभाज्य जो गुणनखंड आया इसका 5184, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का आप चिन्ह लगा दीजिए, ये वर्गमूल का चिन्ह है। चलिए तो 5184 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 5184, ये सब आए हैं, इसको लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है, गिन ले एक बार। 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ भी है। चलिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आपका प्रश्न है 5184 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसको हमने हल करना शुरू किया। जो पहला काम था, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, हमने यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो पहला काम हमारा पूरा हो चुका है। अब दूसरा काम क्या है, देखिए यहाँ पे
अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के युग्म बनाते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। समान जो गुणनखंड है उन्हीं का जोड़ा बनाएंगे। चलिए 2 और 2 एक तरह के, इनका जोड़ा हो गया, फिर इनका जोड़ा हो गया, फिर इनका जोड़ा हो गया और इनका जोड़ा हो गया। चलिए दूसरा काम भी पूरा। अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के युग्म हमने बना लिए। अब तीसरा काम है, प्रत्येक युग्म में से एक एक लेकर सबका गुणा करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इस युग्म में से एक ले लेंगे, चलिए 2, इसमें से एक ले लिए 2, इस युग्म में से एक ले लिए 2, इस युग्म में से एक लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे क्योंकि ये 3 का जोड़ा है। चलिए इस युग्म में से लेंगे, इसमें भी 3 लेंगे। अब सबका गुणा कर लेंगे। चलिए तो सबका जब गुणा किए तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72 आया। अब चौथा हम काम देखते हैं, क्या है, प्राप्त गुणनफल ही उस संख्या का वर्गमूल होता है। यानी यही 72 क्या है, 72 5184 का वर्गमूल है। यानी अब हम उत्तर लिखेंगे, उत्तर क्या आया, 5184 का जो वर्गमूल आया वो आया 72। ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसका वर्गमूल क्या आया, 72 आया। अब दोस्तों हम वर्गमूल निकालने की भाग विधि को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं वर्गमूल निकालने की भाग विधि। तो वर्गमूल निकालने की जो भाग विधि है ये सबसे ही बेहतरीन विधि है। अगर हम इस विधि को सीख जाते हैं तो कोई भी संख्या अगर है तो हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। हमने इसके पहले जो आपको बताया है गुणनखंड विधि, उस अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हम कुछ ही संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन इस भाग विधि से हम सारी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 5184, वही संख्या हम लेते हैं 5184, इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो क्या करेंगे, देखिए 5184 ऐसे लिख लेते हैं। अब दोस्तों इस तरह एक लाइन खींचेंगे और थोड़ा यहाँ दूरी छोड़ करके आप ऊपर एक लाइन खींच देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना होता है, ये जो दी गई संख्या है इसमें दाईं तरफ से 2-2 अंक के जोड़े बनाने होते हैं। तो थोड़ा सा हम दूसरे कलर का पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए दाएं तरफ से 2-2 अंक के हमने जोड़े बना दिए, इनका जोड़ा बन चुका है। दाईं तरफ से 2-2 अंक का जोड़ा बनाना होता है, जो काम पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वाला जोड़ा है बाएं तरफ वाला जोड़ा, यहीं से शुरू करेंगे 51। अब आप कोई ऐसी संख्या सोचिए कि जिसमें उसी से गुणा कर दिया जाए तो 51 के सबसे करीब पहुंच जाए, सबसे निकट पहुंच जाए। जैसे 5 का अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 25 होगा, 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 होगा, 7 का गुणा 7 से करेंगे 49, 8 का गुणा 8 से करेंगे 64 होगा। तो हमें अगर 51 के सबसे निकटतम अगर पहुंचना है तो हमारे पास जो संख्या है वो 7 है। अब 7 का गुणा हम 7 से करेंगे तो क्या होगा, हम 51 के सबसे निकट पहुंच जाएंगे। तो आया 49। अब घटाइए तो आएगा 2। अब क्या करेंगे, अब अगला जोड़ा उतारेंगे। तो अगला जोड़ा क्या है, 84 है। अब हो गया 284। अब किससे भाग देंगे, अब इसमें इसी को जोड़ लेंगे, यानी ये वाला जो है इसी को जोड़ना होता है। तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ आपको इस तरह से ढक लेना है। अब 14 से इस 28 को आप भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 14 दूना 28, 2 बार जा रहा है, यानी आप यहाँ लिखेंगे 2 बार। देखिए इस तरह से ढक करके जो हमने पता लगाया कितनी बार जा रहा है, ये एक ट्रिक है, ये कभी कभी काम नहीं करता है। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 को यहाँ लिख लेंगे। अब यानी 142 का दूना करेंगे। तो 142 का जो दूना होगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 इक्कीम 2,
यानी पूरी तरह से ये कट गया। घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब जो 5184 का जो वर्गमूल आया क्या आया 72 आया। तो 5184 का वर्गमूल आया 72। चलिए ये पहला उदाहरण था। हम एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं 11025। चलिए 11025 को कैसे हल करेंगे। 11025 ऐसे आप लिख लेंगे। उसके बाद एक लाइन इधर से खींचेंगे और एक लाइन इधर से थोड़ा कुछ दूरी में छोड़ करके खींचेंगे। अब क्या होगा, दाईं तरफ से दो दो अंक का आप जोड़ा बनाएंगे। चलिए इधर जोड़ा बन गया, नहीं बचा तो ये अकेले रह गया। अब सबसे पहले एक को आप भाग करेंगे। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुणा किया जाए तो वो एक से ज़्यादा ना हो पाए, तो वो संख्या 1। अब 1 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। चलिए यहाँ घटाएंगे, क्या बचा 0 बचा। अब इसको उतारेंगे तो हो गया 10। अब यहाँ भाई अगला जो भाजक है वो कौन होगा, इसको जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब 1 को ढकिए, कितनी बार जाएगा, 1 में 2 का पहाड़ा एक भी बार नहीं जाएगा, तो यानी 0 बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप 0, यहाँ 0 बार जाएंगे, 20 0 0, घटाएंगे क्या आएगा 10 आएगा। अब अगला जोड़ा जो है इसको उतारेंगे। अब यहाँ अगला भाजक कौन होगा, इस 0 को जोड़ेंगे तो 20 आया। अब कौन होगा अगला भाजक, इसको आप ढकेंगे, कितनी बार जा रहा है 102 में 20 का पहाड़ा, 20 पंजे 105 बार जाएगा। ठीक, कभी कभी काम नहीं करता, इसको आपको ध्यान देना है। 5 बार जाएगा यानी 205 पंजे, 5 पंजे 25 के 5 हासिल आए, 2 5 शून्य शून्य हासिल लेकर हो गया 2 5 दूना 10, 1025 आया। और यहाँ शेषफल आ गया 0। तो आपका जो वर्गमूल आया क्या आया 105, यानी 11025, यानी 11025। इसका जब वर्गमूल निकाला गया तो कितना आया 105। तो दोस्तों यह है वर्गमूल निकालने की भाग विधि। इसी तरह से आप संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि ये मेरा वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों हमारा चैनल जो ज्ञान का सागर है आप इसे सब्सक्राइब करिए। हम दोस्तों आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।